गाइस, आप देख रहे हो बीजी केम ट्यूटर। आज हम डिस्कस करने वाले 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, वहां पे मैंने चूज किया है, क्या चूज किया मैंने टॉपिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसके ऊपर हम 10 क्वेश्चन करने वाले। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इज। 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है। मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसका जो पिछले वाला लेक्चर था एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, जो एग्जाम्पल को कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक था, तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, बट डिफरेंस क्या है ना, लोअर कंसेंट्रेशन में होता है एंटीसेप्टिक, हायर कंसेंट्रेशन में होता है डिसइंफेक्टेंट। कहने का मतलब है फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन होता है एंटीसेप्टिक, 1% सॉल्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट। वही मैंने क्वेश्चन दिया है जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में भी फिनॉल के बारे में लिखा है, तो यहाँ हमारा आंसर है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हिच सेट कंटेन्स ओनली एंटीसेप्टिक। कौन सा सेट है ओनली एंटीसेप्टिक है, चूज करो। एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन क्या है ना, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। ऑफ्लोक्सिन क्या है ना, ये एंटीबायोटिक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये एंटीसेप्टिक है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बायोथायनॉल ये एंटीसेप्टिक, फिनॉल एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नोबेस्ट्रॉल एंटीफर्टिलिटी ड्रग, आपको ये एग्जांपल याद रखना होगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक, डेटॉल भी एंटीसेप्टिक, फुरासिन भी एंटीसेप्टिक, ये फुरासिन लिखा है, तो मतलब ये होगा हमारा आंसर। लास्ट चेक कर लेते हैं। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, सप्रामाइसिन एंटीसेप्टिक, बट पेनिसिलिन क्या है ना, एंटीबायोटिक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको याद रखना पड़ेगा, और इसके याद रखने के ट्रिक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप चाहो तो देख लेना। व्हिच इज हाईएस्ट डीबी, तो इनमें से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किसका हाईएस्ट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा ताकि ये सॉल्व हो पाएगा। तो जैसे हमारा टॉर्पिनियल, टॉर्पिनियल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये होता है टॉर्पिनियल। तो यहाँ पे DBE पूछ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है ना, एक रिंग का DB1 होता है, वन रिंग, एक रिंग का DB1 होता है, और एक पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड का DB1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब इसका DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 होगा। आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। एस्पिरिन, एस्पिरिन देख लो, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर देख लो, आपको याद रखना पड़ेगा एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। ये एस्पिरिन, यहाँ पे देखो एक ही रिंग आपको दिख रहा है, कितने पाई बॉन्ड दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 4 5, मतलब 5 पाई बॉन्ड, 1 रिंग, मतलब DB कितना होगा, 6 होगा। बायोथायनॉल, बायोथायनॉल का स्ट्रक्चर देखो, बायोथायनॉल क्या है ना, एंटीसेप्टिक है। बायोथायनॉल का आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये बायोथायनॉल। यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितने पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, मतलब 6 पाई बॉन्ड, तो DB इसके लिए 6 है। तो ये एक रिंग, ये एक रिंग, मतलब 2 रिंग 6 पाई बॉन्ड, तो टोटल DB कितना हो गया, 8 हो गया। और क्लोरोजाइनेनॉल, क्लोरोजाइनेनॉल कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर ठीक से याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, तो 3 पाई बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, 3, एक रिंग के लिए 1, मतलब टोटल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया 4। स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी, ये स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। 2 8 इसका है 6 और इसका है 4। तो हाईएस्ट पूछा था ना, तो हाईएस्ट मतलब किसका हुआ, बायोथायनॉल का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले गया।
ठीक है। नंबर 4 को आ जाता है, टॉर्पिनोल को हाइड्रोजन प्लैटिनम देते हैं, ए बनता है हमारे पास टॉर्पिनोल है ये, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्लैटिनम को रिएक्ट करते हैं, क्या मिलेगा, इसका काम क्या क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पे तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये कार्बन में हाइड्रोजन, ये कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होगा। ऐड होने के बाद ये पूरा टॉर्पिनोल एक अल्कोहल को कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ओनली क्या फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ए अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, दैट टू ये 3 डिग्री अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, और 3 डिग्री अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है तो लुकास टेस्ट तो जरूर देगा ना। तो टॉर्पिनोल को हाइड्रोजन प्लैटिनम रिएक्शन के बाद जो A मिलता है, A में 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल है तो लुकास टेस्ट जरूर देगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को। चलो अभी ये सेगमेंट देखते हैं, नंबर 5, व्हिच विल नॉट गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। इसके बारे में देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो बेस का टेस्ट देगा, मतलब कौन है, एसिड है। तो आपको चेक करना है जो ऑप्शन में दिया हुआ है वहां पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ टेस्ट देगा। तो ये आंसर आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो, और स्ट्रक्चर याद रखने के मैंने तरीका बताया था, आप वो वीडियो देख लेना, मैंने बहुत बनाया है जो हमारा एंटीसेप्टिक है, जैसे अनाल्जेसिक, एंटी फैटी ड्रग, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर याद रखे, मैंने ट्रिक बनाया है, उसको देख लेना। पहले देखते हैं टॉर्पिनोल। अभी मैंने लिखा था टॉर्पिनोल, यही होता है टॉर्पिनोल, हालांकि ये वाला CH3 है, ठीक है। टॉर्पिनोल में क्या फंक्शनल ग्रुप है ना, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एसिड नहीं होता है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एसिड नहीं होता है, इसलिए वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं। नोबेस्ट्रॉल देखते हैं, नोबेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। नोबेस्ट्रॉल एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, वो स्ट्रक्चर को कैसे याद रखते हैं मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा अगर आप वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो, और नया देख रहे हो तो आप देख लेना वो वीडियो। सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला पार्ट देखो, फिनोलिक, ये फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है। आप जानते हो अल्कोहल से फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बट फिनोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्कोहल कंपैरिजन में। और फिनोल या फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट देता है, तो मतलब नोबेस्ट्रॉल इसका टेस्ट देगा। अभी आप देख क्लोरोजाइनेनॉल, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखो वहां पे भी आप देखोगे यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लोरोजाइनेनॉल। तो यहाँ पे फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट देगा। तो मतलब 2-3 ऑप्शन दे रहा है, पूछा था व्हिच विल नॉट गिव, तो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। देन लिख लो आंसर, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्पिनोल को हाइड्रोजन प्लैटिनम है, तो यहाँ पे मेरे पास इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, टॉर्पिनोल है मेरे पास, ठीक है। अभी टॉर्पिनोल को क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करेंगे एंड 1% अल्कालाइन केमिकल, इसको अगर हाइड्रोजन प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करेंगे, ये तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा। अभी मैंने बताया भी था ये वाला रिएक्शन, CH3 ये डबल में यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और ये वाला ये हो गया ना, तो ये मतलब ये अल्कोहल वाला मिल गया, ठीक है। ये मेरा मिल गया A, और ये टॉर्पिनोल दिया था X,
और 1% अल्कालाइन KMnO4 मतलब बेयर्स रिएजेंट। अगर बेयर्स रिएजेंट हम देते हैं, अगर C डबल बॉन्ड C है, बेयर्स रिएजेंट हम देते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन में OH ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये टॉर्पिनियल में क्या बनेगा, यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड C है, ये C डबल बॉन्ड C क्रॉस में OH ऐड होगा, ऐसे होगा। ये वाला हिस्सा सेम एज इट रहा, बट ये C डबल बॉन्ड C में OH ऐड हो गया, तो ये तुम्हारा बन गया B। X में कितना OH था 1, A में कितना OH 1, B में कितना 3, टोटल कितना हुआ 5, तो मतलब ये होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सोचो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, पहले दिया हुआ है H+, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, हाँ कि नहीं, प्रोटोनेशन होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये OH2 क्लोज हो गया ना, चलो ऐसे कुछ ऐसे दिया था, ठीक से देखो, ये OH2 क्लोज हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था तो वो लोन पेयर H+ को दे दिया तो प्रोटोनेशन हो गया, OH2 क्लोज हो गया। अभी ये बेटर लिविंग ग्रुप पैदा हो गया, हाँ कि नहीं, एक लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर प्लस मतलब वो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो गया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा, तो ये वाटर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। वाटर जाने के बाद ये जो कार्बन है, देख पा रहे हो, ये कार्बन है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कार्बन मतलब CH2 था, इसके ऊपर प्लस आ गया, तो ये था। अभी क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ना, आप देख पा रहे हो, ये पाई बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करेगा ये कार्बन, तो मतलब ये माइग्रेट कर लिया। अगर ये जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे छोड़ रहा है, मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन के ऊपर प्लस आएगा। अब ये देखो, ये साइक्लिजाइजेशन रिएक्शन हो गया, मतलब साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, या दोबारा बोल दूंगा, चलो दोबारा बोल देता हूं। तो ये CH2 प्लस है कार्बोकार्बन, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, तभी ये क्या करेगा, ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ऐसे जो है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, मतलब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे छोड़ रहा है, ये कार्बन को छोड़ रहा है, मतलब ये कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा। तभी जो रिंग फॉर्म हो गया, कितने मेंबर का रिंग फॉर्म हुआ, यहाँ पे एक और रिंग हुआ, मतलब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ 1 2 3 4 5 6, मतलब एक 6 मेंबर का रिंग फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और नीचे ऐसे यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर से वाटर अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में वाटर दिया था, फिर से वाटर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, OH2 प्लस होगा, फिर OH प्लस लॉस होगा, मतलब OH, टॉर्पिनियल बन गया, टॉर्पिनियल, ये टॉर्पिनियल। A gives litmus test, A litmus test देगा, लिटमस टेस्ट कौन देता है ना, लिटमस टेस्ट एसिड देते हैं, बेस देते हैं। यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, फिनॉल लिटमस टेस्ट देता है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप लिटमस टेस्ट देता है, बट अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लिटमस टेस्ट नहीं देता है, याद रखना। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। A has 2 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा वाला अल्कोहल 3 डिग्री, तो ये नहीं है। A has 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, A has 6 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछ रहा है, 6 है। देख लेते हैं कितने हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये देखो, ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये टर्पिनियल में 2 कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पे पूछा है वो
sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एक एटम में कितने sp2 ऑर्बिटल होते हैं? 3 ना। अगर ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है तो ये कार्बन में कितने sp2 ऑर्बिटल होगा? 3। तो इसका 3 इसका 3 कितना हुआ? 6 हुआ। तो मतलब एक थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 3। यहाँ पे db कितना आ रहा है? 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, मतलब db 2 होना चाहिए था, 3 दिया हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट। स्क्रीनशॉट ले जाओ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके सामने मैचिंग टाइप का है। लिस्ट 1 में ड्रग्स दिया हुआ है, लिस्ट 2 में उसका यूजेस दिया हुआ है। तो आप पहले देखो, बायोथाइनल इसके लिए यूज होता है, एडेड टू सॉफ्ट टू इंपार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं एनसीईआरटी लाइन को मैंने उठाया है। तो ए का मैचिंग क्यू के साथ, ए का मैचिंग क्यू के साथ। बोरिक एसिड वो भी एंटीसेप्टिक है। बोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इज ए वीक एंटीसेप्टिक एंड यूज्ड फॉर आई, ये लिखा है एनसीईआरटी में। तो बी का मैचिंग होगा फॉर आई, मतलब एस के साथ। अभी सी आते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी एंटीसेप्टिक है। तो ये यूज होता है वुंड्स के लिए, लिविंग टिश्यू, और यूज टू सैनिटाइज द सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो अभी कोरोना के जमाने में फ्रूट्स वेजिटेबल को सैनिटाइज करने के लिए टिंक्चर ऑफ आयोडीन का यूज होता है। तो सी का मैचिंग पी आर के साथ हुआ। नेक्स्ट आते लास्ट डी हमारा आयोडोफॉर, ये भी एंटीसेप्टिक और इसका मैचिंग होता है पी के साथ। ये यूज्ड फॉर वुंड्स, ये भी लिविंग टिश्यू के ऊपर एप्लीकेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एक मैचिंग टाइप का है, बट यहाँ पे कुछ ड्रॉप के बारे में दिया हुआ है और इसका टेस्ट दिया हुआ है। टेस्ट, ड्रग्स दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है। तो कौन सा ड्रग्स के लिए क्या टेस्ट है, इसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। टॉर्पिनियल देख लेते हैं। टॉर्पिनियल बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। टॉर्पिनियल यही होता है हमारा टॉर्पिनियल। टॉर्पिनियल में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन है, तो अल्कीन है तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आप जाएंगे। अगर अल्कोहल है तो ये लुकास टेस्ट, मतलब ए का मैचिंग 2 के साथ हो रहा है। ए का मैचिंग 2 के साथ हो रहा है, एक बेयोस्टेट टेस्ट के साथ हो रहा है और लुकास टेस्ट मतलब क्यू आर के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, चलो टॉर्पिनियल का काम खत्म हो गया। नॉरेंथिंड्रोन एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग है। इसका स्ट्रक्चर को भी कैसे याद रखते हैं, आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है जेई में। ये वाला हाँ पूरा नहीं है अभी स्ट्रक्चर। नॉरेंथिंड्रोन एक मिथाइल इधर है, मैंने छोड़ दिया था, ये मिथाइल इधर है। ये हो गया पूरा नॉर्थिंड्रोन। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो लुकास टेस्ट तो देगा जरूर। सी ट्रिपल बॉन्ड सी देख पा रहे हो यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड सी। अल्कीन है, अल्काइन है, मतलब वहां पे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होगा। बेयोस टेस्ट तो दिया हुआ है, तो ये लुकास टेस्ट भी होगा, बेयोस टेस्ट भी देगा। और ये कीटोन है, तो कीटोन के लिए तो ब्राडीज टेस्ट है, बट यहाँ पे ब्राडीज टेस्ट नहीं है, तो बी का भी मैचिंग वही होगा जो ए का था। आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, और अगर आप ड्रॉ का स्ट्रक्चर लिख लिया, वहां पे आप देख लो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या टेस्ट होता है, उसी से आपको मैचिंग हो जाएगा। क्लोरोजाइनेनॉल, क्लोरोजाइनेनॉल फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ये होता है क्लोरोजाइनेनॉल। यहाँ पे देखो फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है,
अगर फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या देगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। तो मतलब C का मैचिंग P के साथ हो रहा है, C का मैचिंग P के साथ हो रहा है। लास्ट आते हैं बायथाइनॉल। बायथाइल इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। बायथाइनॉल का स्ट्रक्चर देखो, बायथाइनॉल में चेक करो कौन सा टाइप का फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। सोच पा रहे हो क्या फंक्शनल ग्रुप, ये बायथाइनॉल। तो यहाँ पे देखो फिनोल, ये वाला हिस्सा क्या है, फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप, ये वाला हिस्सा भी फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पे आपको फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है तो ये तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा। तो मतलब डी का भी मैचिंग पी के साथ हो रहा है, और ये आइसोसाइनाइड का टेस्ट किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐसे ही दिया था क्वेश्चन में। तो इसका मैचिंग किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। ठीक, अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो भी मैचिंग टाइप का। लिस्ट 1 में दिया हुआ है ड्रग्स का नाम, लिस्ट 2 में दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल। एंटीसेप्टिक कौन है, मैचिंग करो एक के साथ। एंटीसेप्टिक कौन है इनमें से, कुछ सोचो। एंटीसेप्टिक कौन है, बायथाइनॉल टिंचर ऑफ आयोडीन, मतलब R के साथ मैच हो रहा है, T के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, B का मैचिंग देखो, B का मैचिंग एंटी फैटिलिटी ड्रग। एनसीईआरटी में इसके ऊपर दो नाम दिया था, एंटी फैटिलिटी ड्रग, नोवेस्ट्रल, नॉर्थिंड्रॉन। नोवेस्ट्रल BS। C का मैचिंग एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक कौन कौन नाम था, एस्प्रिन था, पैरासीटामोल था। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक एस्प्रिन, CQ। D के साथ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन है, D का मैचिंग P के साथ। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अनाल्जेसिक, अनाल्जेसिक कौन है, अनाल्जेसिक। अनाल्जेसिक दो टाइप का था, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक अनाल्जेसिक कौन कौन था, पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन, ये दोनों नॉन नार्कोटिक। तो E का मैचिंग भी Q के साथ हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी। तो आज का सेशन में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये क्वेश्चन आपको दमदार लगा होगा। तो कुछ मेरे हिसाब से दमदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये जो हमारी जो सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।